प्यारे दोस्तों, द प्रोफेट का जो अंश आज मैं आप सबसे साझा करने जा रही हूँ वो केवल शब्द नहीं है। यह एक आत्मा का अपने ही भीतर झांकना है। मैं इसे आपके लिए गहराई से इस तरह से खोलती हूँ कि आप सिर्फ इसे समझो ही नहीं बल्कि महसूस भी कर सको। अल मुस्तफा कहता है कि मेरा हृदय एक ऐसा वृक्ष बन जाए जो फलों से लदा हो, ताकि मैं उन्हें तोड़कर सबको दे सकूं। और क्या मेरी इच्छाएं एक झरने की तरह बहे ताकि मैं उनके प्याले भर सकूं। क्या मैं एक वीणा हूं जिसे किसी महान शक्ति का हाथ छुए, या एक बांसुरी हूं जिसमें उसकी सांस बह सके। मैं तो मौन का खोजी हूं, और उस मौन में मैंने कौन सा खजाना पाया है जिसे मैं विश्वास के साथ बांट सकूं। यदि यह मेरी फसल का दिन है तो मैंने किस खेत में कौन से बीज बोए थे और किन भूले बिसरे मौसमों में। यदि यह वही घड़ी है जब मैं अपना दीपक उठाता हूं तो उसमें जलने वाली लौ मेरी अपनी नहीं होगी। मैं अपना दीपक खाली और अंधकारमय उठाऊंगा, और रात का रक्षक उसमें तेल भरेगा और वही उसे प्रज्वलित भी करेगा। ये बातें उसने शब्दों में कही, लेकिन उसके हृदय में बहुत कुछ अनकहा रह गया, क्योंकि वह स्वयं अपने गहरे रहस्य को व्यक्त नहीं कर सका। और जब वह नगर में प्रवेश किया तो सभी लोग उससे मिलने आए, और वे एक स्वर में उसे पुकारने लगे। नगर के बुजुर्ग आगे आए और बोले, हमें अभी छोड़कर मत जाओ, तुम हमारे सांझ के अंधेरे में दोपहर की तरह रहे हो, और तुम्हारी युवावस्था ने हमें सपने दिए हैं। तुम हमारे बीच कोई अजनबी नहीं हो, न ही कोई अतिथि, बल्कि हमारे अपने हो, हमारे प्रिय हो। हमारी आंखों को अभी तुम्हारे दर्शन के लिए तरसने मत दो। और पुजारिनों ने कहा, अब समुद्र की लहरें हमें अलग न करे, और जो वर्ष तुमने हमारे बीच बिताए हैं वे केवल स्मृति बनकर न रह जाएं। तुम हमारे बीच एक आत्मा की तरह चले हो, और तुम्हारी छाया भी हमारे चेहरों पर प्रकाश बनकर रही है। तो दोस्तों, इस अंश में जब अल मुस्तफा कहता है, क्या मेरा हृदय एक ऐसा वृक्ष बन जाए जो फलों से लदा हो ताकि मैं उन्हें तोड़कर सबको दे सकूं, तो यह साधारण इच्छा नहीं है। यह अहंकार से मुक्ति की पराकाष्ठा है। यहाँ वह यह नहीं चाहता कि लोग उसे सराहे, वह यह चाहता है कि वो माध्यम बने जिससे वो सबको कुछ दे सके। वृक्ष कभी अपने फलों को खुद नहीं खाता, वह बस भरता है और झुक जाता है। भावार्थ यह है कि जब तुम्हारा हृदय सच में प्रेम से भर जाता है तो तुम देना शुरू करते हो, बांटने को दौड़ते हो, बिना गिनती, बिना अपेक्षा, बिना पहचान के। जब वह कहता है, मेरी इच्छाएं झरने की तरह बहे, यहाँ इच्छा को खत्म करने की बात नहीं है, बल्कि उसे परिवर्तित करने की बात है। सामान्य इच्छा कहती है, मुझे क्या मिलेगा, जबकि जागृत इच्छा कहती है, मैं क्या बांट सकता हूँ। झरना रुकता नहीं, वह बहता है निरंतर, इसीलिए शुद्ध रहता है। इसका भाव यह है कि जब तुम्हारी इच्छाएं भी दूसरों को तृप्त करने लगे तभी वे पवित्र हो जाती हैं। आगे मुस्तफा कहता है, क्या मैं एक वीणा हूं या एक बांसुरी। यह सबसे गहरा बिंदु है। यहाँ मैं समाप्त हो रहा है और वह यानी ईश्वर, अस्तित्व या चेतना प्रवेश कर रहा है। बांसुरी की खूबसूरती उसके खालीपन में होती है। अगर वह भरी हो तो संगीत नहीं निकल सकता। अर्थात जब तुम भीतर से खाली हो जाते हो तभी अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से गीत गाना शुरू करता है। जब वो बोलता है, मैं तो मौन का खोजी हूं, यह सबसे बड़ा सत्य छिपा है। जो सबसे मूल्यवान है उसे शब्दों में नहीं बांटा जा सकता। इसलिए वह खुद से पूछता है, मैंने पाया क्या है जिसे मैं बांट सकूं।
भाव यह है कि सच्ची अनुभूति हमेशा अंत ही रहती है। जो कहा जा सकता है वही अक्सर सतह पर होता है, और जो नहीं कहा जा सकता, जो नहीं कहा जा सकता, शब्द जिसके लिए छोटे पड़ते हैं, वही सच्ची अनुभूति होती है। फिर मुस्तफा कहता है, मैं अपना दीपक खाली और अंधकार में उठाऊंगा। यह अत्यंत विनम्रता की स्थिति है। वह कह रहा है, मेरे पास कुछ भी अपना नहीं है। जो भी प्रकाश है वह किसी ऊपर की शक्ति से आया है। भाव यह है कि जब तुम अपने मैं को, अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ देते हो, तभी तुम सच में प्रकाश बनते हो, और तभी तुमसे ये जगत प्रकाशित हो सकता है। जब लोग उसे रोकते हैं तो यह प्रेम है, लेकिन साथ ही आसक्ति भी। वे उसे खोना नहीं चाहते, लेकिन अल मुस्तफा जानता है सत्य का मार्ग रुकने का नहीं, बहने का है। मेरे कहने का भाव यह है कि इस जगत में जो भी सत्य, जो भी सुंदर है, वो पकड़ में आने वाला नहीं है। उसे पकड़ कर नहीं रखा जा सकता, उसे सिर्फ जिया जा सकता है और जाने दिया जा सकता है। यह पूरा अंश एक ही बात कह रहा है, तुम कुछ बनने की कोशिश मत करो, बस एक माध्यम बनो, वृक्ष बनो ताकि दे सको, झरना बनो ताकि बह सको, बांसुरी बनो ताकि बच सको, और दीपक बनो ताकि वह जल सके, और अंत में मौन बनो ताकि सत्य को प्रकट किया जा सके। जब मैंने इस अंश को पढ़ा तो मैं खुद से कनेक्ट हो गई। कभी कभी मुझे भी लगता है मैं सच में कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हाथ खाली हैं। मैं लोगों के सामने शब्द रखती हूँ, चित्र बनाती हूँ, भाव व्यक्त करती हूँ, पर भीतर कहीं ना कहीं एक प्रश्न हमेशा जीवित रहता है, क्या यह सच में मेरा है या मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ? धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जब भी मैं कुछ बनने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि कलाकार, ज्ञानी या कोई भी भूमिका जिसे नाम दिया जा सकता है, वही मैं टूट जाती हूँ। लेकिन जब मैं खुद को छोड़ देती हूँ, जब मैं बहने लगती हूँ, तब कुछ अदृश्य मेरे भीतर काम करने लगता है। कभी मैं खुद को एक वृक्ष की तरह महसूस करती हूँ, जिसमें फल तो हैं, पर मैं नहीं जानती कि वे कहाँ से आए हैं। कभी मैं एक झरने की तरह बहती हूँ, बिना दिशा के, बिना योजना के, और फिर भी कोई उस जल से तृप्त हो जाता है। और कभी कभी मैं पूरी तरह खाली हो जाती हूँ, बिल्कुल बांसुरी की तरह, और उसी खालीपन में एक ऐसी धुन जन्म लेती है जिसे मैंने कभी नहीं सीखा। मैंने यह भी जाना कि मैं सबसे गहरे अनुभव शब्दों में नहीं कह पाती। कभी कभी शब्दों में नहीं उतर पाते हैं कोई भी ऐसे अनुभव। कई बार महसूस करती हूँ कि भीतर बहुत कुछ है जो कहना चाहता है, बोलना चाहता है, पर जुबान साथ ही नहीं देती। भीतर कुछ कहता है, रुको, इसे महसूस होने दो, और उस मौन में कुछ ऐसा जन्म लेता है जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन सबको छूता है। अब मैं समझने लगी हूँ कि मैं खुद प्रकाश नहीं हूँ, मैं तो बस एक दीपक हूँ जो कई बार खाली और अंधकार में होता है। लेकिन जब समय आता है, कोई अदृश्य हाथ उसमें तेल भर देता है और वही उसे जला भी देता है, और तब लोग कहते हैं, तुमने हमें प्रकाश दिया, तुमने हमारा जीवन बदल दिया। लेकिन भीतर मैं जानती हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। आज अगर मुझसे कोई पूछे तुम्हारे पास क्या है देने को, तो शायद मैं कहूँगी मेरे पास कुछ भी नहीं है,
बस एक रिक्त स्थान है जिसमें कुछ अनदेखा उतरता है, और शायद यही मेरा खजाना है। तो दोस्तों, अगर कभी आपको भी ऐसा लगे कि आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है मगर आप देना चाहते हैं, तो शायद वही सबसे बड़ी शुरुआत है, क्योंकि खालीपन ही वह जगह है जहाँ से सत्य जन्म लेता है। शायद हम सबको कुछ बनने की ज़रूरत नहीं, बस इतना करना है कि हम अपने भीतर जगह बना दें और फिर जो भी आए उसे प्रेम से बहने दें। क्योंकि हम देने वाले नहीं होते, हम तो बस राह होते हैं जहाँ से होकर कुछ अनदेखा दुनिया तक पहुँचता है। अगर यह यात्रा आपको अपनी लगी हो तो आप चाहें तो इस सफ़र का हिस्सा बन सकते हैं। अगर यह एहसास आपके भीतर कहीं ठहर गया हो तो इसे यहीं ख़त्म मत होने दीजिए। मैं यहाँ बस बांट रही हूँ और आपसे भी गुजारिश करती हूँ कि आप भी अपने अनुभव को बांटिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस यात्रा का हिस्सा बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।